गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला अनिरुद्ध हैं, 19 वर्षीय, पंजाब से, हमारे सब्सक्राइबर। मैं पहले आपको बैक स्टोरी दे देता हूँ कि मुझे इनका क्वेश्चन मिला कैसे। मैं रील्स पर आजकल बहुत ज़्यादा वक्त बर्बाद कर रहा हूँ, सोशल मीडिया पर भी स्क्रॉल करते करते मुझे इन भाई साहब के दर्शन हुए और मुझे पहले तो इनका क्वेश्चन बहुत लंबा था तो मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा। ये तब की घटना है जब मैं बिग बॉस का वो वीडियो बना रहा था, आई होप यू हैव सीन द सीरीज़। तो तब मुझे इनका मैसेज मिला। शुरुआत में मुझे देख करके लगा कि शायद ऐसा ही है, लेकिन जब बाद में मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि मामला जो है बड़ा परेशान कर देने वाला है और सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। फिर मैं इस कॉन्सेप्ट में घुस गया और आप सबको तो पता ही है कि जब मैं किसी कॉन्सेप्ट में घुस जाता हूँ तो उसके अंदर तक चला जाता हूँ। और मुझे इतना अच्छा लगा कि अगर मुझे इसके बारे में बात करते हुए अच्छा लग रहा है तो मुझे लगा कि एक्सपीरियंस आपके साथ भी शेयर करना चाहिए। इनका सवाल है, सर मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, थैंक यू। अब इन्होंने कुछ चीज़ें अपने सवाल में स्पेसिफाई नहीं करी हैं, जैसे कि वो मैं आपको बता दूँगा। सर मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मैं पंजाब से हूँ, थैंक यू। हाल ही में मैं एक अपने फेवरेट यूट्यूबर से मिलने गया था। अब ये इन्होंने लिखा नहीं है कैसे मिलने गया था, तो हम एज्यूम करके चलते हैं कि शायद ये YTFF में चला गया होगा या फिर व्लॉग बनाते बनाते उनके ऑफिस के पास चला गया होगा या उनसे रिक्वेस्ट करता होगा कि मेरे को सर अब मेरे व्लॉग में आ जाओ, या फिर उनके ऐसी सड़क राह चलते इनको मिल गया होगा, या फिर एक और तरीका भी है कि संदीप महेश्वरी जैसे करते हैं ना, वो प्रॉपर इंटरव्यू लेते हैं लोगों का अपने चैनल पर आकर के। तो ऑडियंस में हो सकता है कि ये हो, जैसे कि मीट कपिल शर्मा, मीट खान सर, तो वो इंटरव्यू करते हैं इन्फ्लुएंसर्स का और ये ऑडियंस में होगा। तो ये 4 तरीके हो सकते हैं, मुझे नहीं पता कौन से तरीके से मिला है ये। मैंने उनसे कहा कि सर मेरा चैनल प्रमोट कर दो, तो उन्होंने खारिज कर दिया ये बोल करके कि 2 तरीके की ऑडियंस होती है, एक वो जो आपको क्या लिखा है पढ़ियो जरा, भीख में मिलती है, और एक वो है जो आप कमाते हो। तो तुम बताओ तुम्हारे लिए कौन सी बेहतर है। ये देख करके कुछ वक्त के लिए तो मुझे अच्छा लगा, लेकिन बाद में बहुत बुरा लगा। मैंने अपने चैनल पे और भी मेहनत करी, एल्ग्रो, डिकोडिंग यूट्यूब जैसे बहुत सारे चैनल्स को देखा, बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स लगाई। मनोज डे को देखा, टेक्निकल गुरुजी, क्रिएटर सर्च 2.0, बहुत सारे नाम इन्होंने दिए हुए, इन सबको मैंने देखा, लेकिन मेरे चैनल पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। कसम से भाई बहुत बुरी किस्मत है तेरी अनुरोध। सॉरी, क्या कर सकते हैं, सबकी यही कहानी है। मेरे चैनल पे कुछ नहीं हुआ, ना ही मेरे पेरेंट्स मेरे इस डिसीजन को लेकर सपोर्टिव हैं। उन्हें लगता है कि ये टाइम, पैसा और डेटा तीनों का बर्बादी है। ना ही पेरेंट्स, ना ही रिलेटिव्स, ना फ्रेंड फैमिली, मतलब कोई भी इसके आसपास का इसके यूट्यूब के डिसीजन को सपोर्ट नहीं करता। उनको भी लगता है कि सबसे कुछ नहीं होने वाला। 2-3 मिनट तक वीडियो कोई देखता है, उसके बाद बंद कर देता है, और सुबह अगर ये वीडियो अपना अपलोड करते हैं तो शाम तक उस पर 1, 2 या 3, 4 व्यूज़ ही आ जाते हैं। तो उसको लेके बहुत परेशान है। हाँ, मतलब वो कहावत है ना कि सैडेस्ट पार्ट ऑफ बीइंग अ स्मॉल यूट्यूबर एंड यू वेक अप एंड देयर इज़ नथिंग न्यू अबाउट योर चैनल। तो इनके साथ भी सेम वही हिसाब हो रहा है। तो इनको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। आगे भी बहुत कुछ लिखा है, मैं समराइज़ कर रहा हूँ। सर तो मुझे क्या यूट्यूब छोड़ देना चाहिए? इन्होंने उस फेवरेट यूट्यूबर को, जिसकी ये बात कर रहे थे, 2016-17 से देखते आए हैं, जब तक उसके 1000 सब्सक्राइबर्स थे। वो कमेंट भी करता था, दिल भी भेजता था, थोड़ी बहुत DMs में बात भी हुई थी, और उसके लिखे हुए, इनके लिखे हुए, अर्पित के लिखे हुए कमेंट्स को उन्होंने उनके ऊपर दिल भी भेजा था, और लाइक करते हैं ना वो भी। उस बंदे के काफ़ी पुराने सब्सक्राइबर हैं, जब से उस फेमस यूट्यूबर के 1000 सब्सक्राइबर थे। उस यूट्यूबर का नाम लिखा हुआ है, लेकिन कंट्रोवर्सी ना हो, कोई पंगा ना हो, कोई स्ट्राइक ना हो, इसीलिए मैं उसका नाम लेने से थोड़ा डर रहा हूँ, क्योंकि मेरा चैनल भी अभी कुछ खास इतना अच्छा है नहीं। स्क्रीनशॉट लगा देना यहाँ पे। और भी बहुत कुछ लिखा है। वसंत में ये लिखा है, सर मैं बहुत डीमोटिवेट हो गया हूँ।
मैंने अपना चैनल प्रमोट कराने के लिए लाइव स्ट्रीम भी करी हुई है। वो लाइव स्ट्रीम पे कुछ पैसा, सुपर थैंक्स, चैट वगैरह ये सब भी भेजते रहते हैं और काफ़ी लंबे टाइम से वीडियो बना रहे हैं इन्होंने, ऐसा भी लिखा है। लेकिन वहाँ से भी इनको कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है कि फलाना ढिमकाना भाई मेरा चैनल प्लीज़ प्रमोट कर दे, तो सामने वाले बंदे ने भी कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। इन्होंने और भी तिकड़म अपनाए, व्लॉग में भी बहुत सारे लोगों को लेने की कोशिश करी, क्योंकि व्लॉगिंग का भी एक इनका दूसरा चैनल है। लेकिन जब ये बंदे को अप्रोच करते हैं तो हाथ जोड़ लेते हैं कि सर मुझे व्लॉग में नहीं आना। सर मन काफ़ी उदास है, कोई मेरी सुनने वाला नहीं है। मुझे भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मेरे में टैलेंट की कमी है। पापा भी कहते रहते हैं कि पढ़ाई लिखाई करो, इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा। मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए। आई एम कम्प्लीटली लॉस्ट। और एंडिंग में ये लिखा हुआ है, इसने एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठाया जिस वजह से मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा था, कि मेरी इस हालत के पीछे मेरे अलावा किसकी, मतलब मेरी इस हालत के पीछे जिम्मेदारी, सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरी ही है, लेकिन क्या कोई और रिस्पॉन्सिबल है मेरी इस हालत के लिए? तो ये मैंने अपने वर्ड्स में लिखा है, इसने ऐसा लिखा नहीं था, पर मैंने इसको अपने वर्ड्स में बोला है। आयुष, मेरे भाई, मेरे दोस्त, तुझे एक बड़े भाई की हैसियत से समझा रहा हूँ, मेरे गुस्से पर मत जाओ, मेरे गुस्से पर मत जा, बिल्कुल मत जा। हम भले ही आदमी थोड़े देसी और थोड़े गुस्सैल किस्म के हैं, लेकिन बदतमीज़ नहीं है। मुझे अपना बड़ा भाई की तरह ट्रीट मत कर, क्योंकि फिर लोग कहेंगे साला सिंपैथी हेट रहा है। लेकिन तुझे एज अ दोस्त एडवाइस दे सकता हूँ कि किसी पे भरोसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तू आज भरोसा करेगा, कल को तेरा चूतिया कटेगा, फिर तू आएगा वापस रोते रोते। और मैं जेन्युइनली स्पीकिंग, बहुत डीएम्स आते हैं एक दिन के अंदर, मैं सबका गधे की तरह रिप्लाई नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ मैं कोई भुवन बाम जितना फेमस नहीं हूँ, और मैं इंस्टाग्राम का लिंक देना चाहता भी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने उसके लिए सोशल मीडिया प्रमोशन के लिए चैनल नहीं खोला है, ना ही पैसे कमाने के लिए। और अब बात है कि अगर भगवान की कृपा रही और हमारी ग्रोथ अच्छी हुई, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग। अगर व्यूज़ से आने लग गए तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता ना, फिर ये तो भगवान की देन है हमारे। बस अकेले मत रह जाना और किसी भी इंसान पे भरोसा मत करना जस्ट बिकॉज किसी का थॉट प्रोसेस अच्छा लग गया, किसी की बात अच्छी लग गई, तब शायद दोस्ती की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। और इतना ज़्यादा संभलने के लिए इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि तेरे पास फेम है और उसके पास भी फेम है। नॉर्मल दोस्ती यारी चलती है, मुझे तुम्हारी दो बातें अच्छी लगी, मुझे तुम्हारी अच्छी लगी, चलो जी दोस्ती कर लेते हैं। फेमस होने के बाद ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि सामने वाला बंदा अपने फेम का इस्तेमाल करके तुम्हारे करियर में भी काफ़ी फ्लक्चुएशंस ला सकता है। तो एक खतरे की गुंजाइश हमेशा रहती है। और अगर तू फेमस है और तू किसी क्रिएटर का दोस्त है, तो ये नेचुरली है कि तू उस पर कभी कोई रोस्ट वीडियो नहीं बना सकता, ना तू उसको एक्सपोज कर सकता है, ना तू उस बारे में बात कर सकता है, ना तू लॉजिकल और क्रिटिकल एनालिसिस कर सकता है उसके किसी वीडियो का। दोस्ती करनी है तो 1000 बार सोच, क्योंकि तुम अपने दोस्त को नॉर्मली बोल सकते हो, देखो भाई जो तू कर रहा है गलत है, तुझे उससे स्नेहा से माफ़ी मांग ले। लेकिन तू अगर यूट्यूब पे ये सब करेगा तो सही नहीं रहेगा, क्योंकि तेरे साथ तेरे सब्सक्राइबर भी इन्वॉल्व होंगे और फिर वो उसके सब्सक्राइबर को गालियाँ देंगे, दोनों आपस में लड़ेंगे। मैं बहुत सारे ऐसे क्रिएटर का फ्रेंड, जिसमें 8 मिलियन वाले बंदे की मैं बात कर रहा था, उसका भी चैनल मोनेटाइज है, डायमंड प्ले बटन उसको मिला नहीं है, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा होता नहीं जैसे तू एक्सपेक्ट कर रहा है। वो घर से बाहर निकल रहा है, 4 लड़के आ गए, जैसे बीबी वाइन्स को मिला ना फेम, ओ माय गॉड सर वी लव यू, हम आपके बिना जी नहीं सकते, हम तो आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं सर, आप बहुत अच्छे लगते हो हमें, मतलब यू आर द बेस्ट सर, आपसे अच्छा तो हमें कोई मिला ही नहीं सर, मतलब आप बहुत अच्छे हो सर, मतलब यू आर द बेस्ट सर, मतलब आप बहुत अच्छे हैं सर, मतलब लड़कियां एकदम पागल है, YTFF में बुलाया जा रहा है। वो सड़क पे निकलता है, उसे कोई पहचानता नहीं है। और डायमंड प्ले बटन भी 1-1.5 साल में उसको मिल ही जाएगा। मेरा दोस्त नहीं है वो, मतलब नॉर्मल हाई हेलो होती है और मुझे उसकी वाइब भी नहीं पसंद। हाँ दोस्त नहीं है, बस नॉर्मल हाई हेलो हो गई थी एक आध बार। और मैं पूरे टाइम ये देख रहा था कि कब कोई फ़ैन आएगा। हम रेस्टोरेंट में मिले थे, मैं देख रहा हूँ अब फ़ैन आएगा, अब कोई फ़ैन आएगा, अब कोई फ़ैन आएगा, फ़ैन भैंसियाँ का आया ही नहीं। मुझे तो आइडेंटिटी क्राइसिस हो गया, मेरे को तो आइडेंटिटी लॉस हो गया कि ये क्या हो रहा है। तो तू अगर ये एक्सपेक्ट करता है ना कि 4-5 मिलियन अटेन करने के बाद तेरे पीछे कुत्ते की तरह पागल हो जाएंगे लोग, तो ऐसा नहीं होने वाला। ये सिर्फ बीबी की वाइन्स और आशीष ये 2014-15 में हो सकता था, अब इसकी गुंजाइश काफ़ी कम है।
तो फिर आप ही बता दो ना, किसी ने कमेंट भी किया था उस दिन कि तुमको अगर इतनी नॉलेज है तो तुम ही बता दो ना क्या करना चाहिए। देखो मेरा मन तो नहीं है, लेकिन चलो ठीक है, अब चैलेंज दिया तो पूरा तो करना ही पड़ेगा। तो ठीक है फिर, मैं व्लॉगिंग कम्युनिटी का नहीं लेकिन अपनी रोस्ट कम्युनिटी का आपको बता सकता हूँ। 32 पार्ट्स में मैं तुमको यूट्यूब के बारे में ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरे में तो दम है। मैंने पहले नहीं सोचा था कि मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अब बनाने की बहुत ज़रूरत हो गई है, क्योंकि अब तो सब्सक्राइबर नहीं बोल दिया तो अब तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो ठीक है आयुष जी, अगला वाला वीडियो आपको जैसे आपको समझाने के लिए कि रोस्टर बनने के बाद इंटरनेट पे क्या नहीं करना चाहिए। नॉर्मल यूट्यूबर्स अपने वीडियो का एक पार्ट बनाते हैं, मैं 32 बनाऊँगा। 32 को कंपाइल करना कैसे होगा मुझे नहीं पता। से नहीं लगा, इस बात का अंदाज़ा तुमको इस बात से नहीं लगा कि एक बंदे पे कोई एक रोस्ट वीडियो बनाता है, उसके जितने भी दोस्त हैं वो सब उस पर रोस्ट बना देते हैं। ग्रुपिज़म चलता है यूट्यूब पे, ओवर रेटेड लोग यहाँ पे होते हैं, और उन लोगों ने अपना चैनल जो नेपोटिज्म वाले हैं इसी चीज़ का इस्तेमाल करके करा है। फुकरा इंसान ने तो कितने वीडियोज़ में ट्रिगर्ड इंसान को लिया, वो नहीं लेता तो क्या आज 8 मिलियन पे बैठा होता। अच्छा क्रिएटर है, पोटेंशियल है बंदे में, लेकिन जो रीच उसको ट्रिगर्ड इंसान को अपने एक वीडियो में फीचर करके मिली है मुझे नहीं लगता कहीं पे होगी। स्टार्ट का ही कुछ वीडियोस अगर आपके 5 मिलियन हिट कर जाते हैं तो आगे जाके आपका चैनल क्या होगा मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये सब बकवास मेरे आगे करो मत। नेपोटिज्म वाले लोग अपने ही भाई बहनों को फीचर कर करके अपने चैनल के सब्सक्राइबर आसमान में जब कर रहे होते हैं, तब ये यूट्यूबर कुछ नहीं बोलता कि भाई देख 2 तरीके की ऑडियंस होती है, एक वो जो तेरे को मेहनत से मिलती है, एक वो जो तू खुद कमाता है, एक वो जो तेरे को बनी बनाई मिलती है। तू बता तेरे को कौन सी चाहिए। अच्छा कभी ट्रिगर्ड इंसान को बोल के दिखा एक बार ये बात, माँ चोद देगा तेरी, और इतने रोस्ट वीडियो बनाएगा ना तेरे ऊपर, नंगा कर देगा तेरे को। तू उसको एक्यूज़ करके दिखा नेपोटिज्म के लिए, इतना गुस्सा होकर जाएगा ना वो, स्ट्रीम पे गालियाँ बकना शुरू कर देगा। नियॉन मैन के चैनल पर फीचर हो जाएगी ट्रिगर्ड इंसान एंग्री ऑन लाइव स्ट्रीम फॉर द 77th टाइम। तो ये बात और बकवास मेरे आगे करो मत। तो जिसको ग्रो करना है वो दबा करके कर रहा है, वो खूब सब्सक्राइबर हेट के बैठा हुआ है, और हम साले अगर करने लगे और हम किसी से बाहर जाके मदद मांग ले तो लोग हमारा मुंह बना के हमको देखते हैं। मतलब क्या है, मतलब तुमको सारी गंदगी करने का हक है। ऐसे तो उस बंदे का चैनल बंद करो, उसका चैनल बैन करो, उस बंदे को यूट्यूब नेपोकिड बोलो। तब क्यों ऑडियंस, मेरे तो समझ में ही नहीं आया ना। अगर ये नेपोकिड है, अगर इसने ऑडियंस खुद ट्रिगर्ड इंसान के बहुत सारे सब्सक्राइबर इसकी ऑडियंस का हिस्सा हैं, इसके बहुत सारे वीडियो में टैग्स भी रिपीटेड होते हैं, कंटेंट चोरी करने का इल्ज़ाम भी इस पर कई कई बार लगा हुआ है, बहुत सारे लोगों ने लगाया हुआ है। तो मतलब क्या बोलते हैं ना कि बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं तो बहुत अच्छे हैं। बेटा एक बात याद रख, पैसा और पावर अच्छे अच्छे इंसान का पूरी तरीके से दिमाग ख़राब कर सकती है। वो किसी इंसान को क्या बना सकती है कुछ पता नहीं। आप इमेजिन करोगे आदित्य पंचोली, ये नेवी में जाने वाला था, आर्मी में जाने वाला था, ये क्या बन गया, ये मोलेस्टर। अब नेवी में जाने वाला बंदा सोचो, हो सकता है पैसा और पावर किसी बंदे को क्या बना सकते हैं। या आर्मी में कोई इमेजिन कर सकता है कि ये बंदा आर्मी में जाने वाला था, नेवी में जाने वाला था, ये किसी आर्म्ड फोर्स में जाने वाला था। कुछ भी हो सकता है, आर्मी नेवी एयरफोर्स कुछ भी हो सकता है। ऐसा बंदा कोई मोलेस्टर बन सकता है। तो ये अगर बिगड़ सकता है तो ये क्या ये इन लोगों की क्या औकात है। मैं ये नहीं कहता हूँ यूट्यूब पर हर एक आदमी घटिया है, लीचड़ है, बदतमीज़ है, लेकिन हर एक आदमी सिर्फ अपने फ़ायदे के हिसाब से देखता है। दुनिया आइडियाज़ पर नहीं, इंसानियत पर नहीं, डील्स पर चलती है। तुम सामने ऐसी सर्कमस्टांसेस पैदा कर दो कि कोई बंदा तुम्हारा चैनल प्रमोट करने के लिए मजबूर हो जाए, एट द एंड ऑफ द डे तुमको भर भर के सब्सक्राइबर मिलेंगे, सारे यूट्यूबर से तुम्हारी बातचीत होगी, लेकिन उसके बाद क्या, फेम मिल गया उसके बाद क्या। उसके बाद तुम फेम्स जिन लोगों को मिल चुका है तुमने कभी फेम के डार्क साइड समझने की कोशिश करी कि क्या होता है। कभी किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी का इंटरव्यू देख जा करके पॉडकास्ट में कोई भी, और लिखना व्हाट इज़ द डार्क साइड ऑफ इन्फ्लुएंसर और फेम, और उसको समझ, तब तुझे समझ में आएगा कितना मुश्किल है, और जिन लोगों को वो फेम मिला भी है क्या सही है क्या गलत है, पहले वो तो समझ ले। हर चीज़ की अच्छी चीज़ होती है, बुरी चीज़ होती है। बुरी साइड को समझे बिना तो तुम सिर्फ अच्छी साइड पे फोकस बना करके भागोगे तो बुरी साइड को फेस करने के लिए ना तुम मेंटली रेडी रहोगे, ना तुम्हारा फोर्टे इतना अच्छा होगा। तो ये बेकार की बात करना नहीं ना, तो ये बेकार की बात करो मत कि हम भी फेमस हो जाएंगे।
हम भी बहुत कमाएंगे, हमारा भी करोड़ों छापेंगे, छाप तो लेंगे। जिन लोगों ने छापा है उनसे पूछो कि क्या खोया है आपने। उस खोने, अगर उस डार्क साइड को जानने के बाद भी तुम्हारा यूट्यूबर बनने का दिल कर रहा है, देन यू डिज़र्व सब्सक्राइबर, यू डिज़र्व फेम। मुझे अच्छे से पता है, मैंने सारे वीडियोस यूट्यूब पे देख रखे हैं और सबके बारे में डीपली सोचा है। अगर मुझे नहीं पता होता तो क्या मैं ये इतने लंबे वीडियोस बनाता? मेरा तो काम है ना। तो मुझसे मत पूछो, मेरे को अच्छे से पता है, मैंने सबके वीडियो देख रखे हैं, मैंने बहुत रिसर्च करी है इस बात पे। अब मेरा जब दिल करेगा, अब हर चीज़ पे तो मैं वीडियो नहीं बना सकता ना, जब मेरा दिल करेगा तब बनाऊंगा। मेरे वॉइस रिकॉर्डर में 100 रिकॉर्डिंग्स हैं। अब मैं, भाई मेरे हमको भी कॉलेज जाना है, हम भी इंसान हैं, तो हम पे भी थोड़ा रहम खाओ, हम पे भी हमको भी थोड़ी इज्जत दो। हम सिर्फ ये नहीं कर सकते कि तुम्हारी कहीं भी हर डिमांड, टाइम लगता है भाई वीडियो बनाने में। अगर तुम किसी जगह के नेगेटिव साइड को जानने के बाद भी देख रहे हो और 100 बार तुम्हारे दिल से आ रहा है हाँ भाई मुझे फेमस होना है, मुझे बनाना है, मैं कुछ भी खोने को और गंवाने को तैयार हूँ, का मतलब माँ बाप नहीं है, मतलब पेरेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मतलब पेरेंट्स, नौकरी या गर्लफ्रेंड की बात नहीं कर रहा हूँ। बिसाइड्स दैट, मतलब मैं गंवाने को तैयार हूँ, उसके बाद भी मुझे लगे रहो, क्योंकि माँ बाप को तुम इतने ढीठ बन जाओ। माँ बाप को पता है कि ये अगर एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया तो साला सूजे हुए गाल के साथ साला वीडियो बनाएगा, इसकी टांग टूट गई तो प्लास्टर होगा तो साला रिकॉर्डिंग कर करके वीडियो बनाएगा, इसको थप्पड़ मारो, ये साला तब भी अपने स्क्रिप्ट के बारे में सोच रहा होता है। तुम जब ज़िद पर अड़ के एकदम पागलपन में चूर हो जाओगे ना, तब तुम बेउम्मीद हो जाओगे और तब तुम्हारे सब साथ छोड़ देंगे, घर वाले भी साथ छोड़ देंगे। और उसके बाद जब तुम राइज़ करोगे तो वही लोग तुम्हारी मतलब प्रशंसा करेंगे, इंक्लूडिंग योर पेरेंट्स एंड फैमिली। तो समझ गए ना? बस कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और खोने के बाद तुम उसके लिए तुमको ये समझना पड़ेगा क्या क्या खोया जा सकता है। बिकॉज सक्सेस इज़ नॉट परमानेंट। क्या पता आज 20 मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं, कल एक भी ना है, तब क्या करोगे? तो बहुत सारे सवालों के जवाब तुम्हें अपने आप ही मिलना शुरू हो जाएंगे। मैं सक्सेसफुल यूट्यूबर कौन होता है, उसकी क्या पहचान होती है? भाई जब तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी के सारे मुश्किल सवालों के जवाब वक्त के साथ अपने आप मिलना शुरू हो जाएं। जब तुम मैं यही करता हूँ, किसी भी बड़े इन्फ्लुएंसर का वो इंटरव्यू देख लेता हूँ और मैं इमेजिन करता हूँ मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, तो मैं उसके हिसाब से सवाल देना शुरू कर देता हूँ। इट्स एक्सरसाइज टू इम्प्रूव माई ओरेटिंग स्किल्स। जब तुम्हारे साथ ऐसा होने लगे ना कि तुम्हें अपने हर मुश्किल सवाल का जवाब मिलना शुरू हो जाए कि अगर इसमें हाथ नहीं बना तो क्या करेंगे बेटा, अगर शादी नहीं करी तो क्या करोगे, बच्चे नहीं करोगे तो क्या करोगे, तुम्हें इसका जवाब मिलना शुरू हो जाए, तुम समझ जाओ कि तुम सक्सेसफुल बनना डिज़र्व करते हो या सक्सेस की राह पर हो। अब आगे जा कर के तुम्हारा क्या होने वाला है ये तो तुम्हारे फैसलों के ऊपर है या तुम्हारी मंशा के ऊपर है। तुम्हें एक बिजनेसमैन बनना है जिसे हर एक से सिर्फ पैसे से मतलब है, सबके साथ प्रोफेशनल रिश्ता रखना है, तुम्हें खाली ब्रांड के साथ एक बिज़नेस वाला बंदा बनना है, अपनों के बीच में, लोगों के बीच में अपनेपन का नाटक करके ब्रांड के सामने बिजनेसमैन बनना है, सेठ जी बनना है, या तुम्हें सिर्फ अच्छाई और सच्चाई का साथ देना है, तुम्हारे ऊपर है। ठीक है भाई, तो फिर इतना ही कुछ था मेरे पास बोलने के लिए, अब ज़्यादा कुछ है नहीं मटेरियल मेरे पास, अब ज़्यादा बचा है नहीं इस टॉपिक पे बोलने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने हिसाब से तुम लोग कर लेना, एम करता हूँ कम से कम 10 से 12 लाइक्स के लिए। इस वीडियो का मैं एक और सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा अगर मुझे इस चीज़ों के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर और इन्फो मिलेगी। तो तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ। बाय।